नीरजा, ये ट्रंप की चौधराहट जो चल रही है, अब वो शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट इस आलम तक आ गई। कल तक तो बता रहे थे नहीं, परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, इसलिए हमने हमले किए, वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया। अब कह रहे हैं नहीं जी, सत्ता परिवर्तन करना है, मुझे तो ईरान को महान बनाना है। कल इनका दिल कर गया भारत को भी महान बनाना है। इनकी सनक की हद कहां है और कहां थमेगी नीरजा? देखिए, ये तो सारी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं समझ की हद क्या है, हो क्या रहा है। क्या एक इतना बड़ा देश इस तरह से जो किया है इन्होंने कर सकता है। आज के संदर्भ में 2025 की हम बात कर रहे हैं, 100 150 साल देखिए, पहले की सनक बात। का एक और उदाहरण, एक और चीज सामने आ रही है। अभी हम ब्रेक कर रही हैं खबर, तेल कंपनियों को अब धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, दाम मत बढ़ा देना, सब कुछ यही तय करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। इसमें सॉवरेंटी का मतलब ही क्या रह गया है देश। एग्जैक्टली exactly। ये और जो मतलब आप ये कहें, पूरी दुनिया को सोचने की, समझने की, और हमारे यहां भी जो लोग मन बनाए बैठे हुए हैं पहले से, सबको गंभीरता से इसका आकलन करना होगा, हम जा कहां रहे हैं। बिल्कुल मतलब कहाँ जा रहे हैं यही सवाल है, क्या होने वाला है कल ये सवाल है, किसी को मालूम नहीं कल क्या प्रहार कहाँ किसके ऊपर होगा। और आप जो कह रहे हैं ना कि तेल के दाम, अगर ये सब हो गया, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज में बंद कर दिया, और अभी से ही आपने कहा 77 रुपए डॉलर पर बैरल की बात कर रहे हैं आज की। हाँ। और मुझे एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका इम्पैक्ट हर देश में होने वाला है। आपको याद होगा 1972 की मैं बात कर रही हूँ, इंदिरा गांधी की। हम 50 साल इमरजेंसी के ऑब्जर्व करने वाले हैं, 25 तारीख, 25 26 तारीख को। तो इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी को आप 72 पहले ही ट्रेस कर लीजिए, क्योंकि उस साल में जो यौम किपुर का लड़ाई हुई थी अरब इजराइल के बीच में, उसका जो असर पड़ा था तेल के दामों पर, और तेल के दामों का असर हमारे देश में जो खान पीन की चीजें हैं उस पे पड़ा था। और नव निर्माण निर्माण मूवमेंट हुआ था गुजरात में 73 74 73 में, और 74 में बिहार का मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था जिसको जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था। अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस था, अगेंस्ट करप्शन हम्म। था। एक एक जो माहौल बना था उसमें ऑपोजिशन कूद गया था, जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था। फिर नहीं, इंदिरा उसमें गांधी ने दिलचस्प बात तो यह इमरजेंसी है, यू लाई नो इट बेटर देन आई डू 75। नीरजा, वो पूरी की पूरी वो जो आंदोलन था, वो संपूर्ण क्रांति अभियान जो चला, वो दरअसल गुजरात के एक कॉलेज के मेस में खाना महंगा था, वहां से दरअसल विरोध शुरू हुआ था और वो देशव्यापी हो गया था। और कहाँ हम जा रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, कोई नहीं कह सकता है आज जो हो रहा है आप तक इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, आप तक आवाज जा रही है नीरजा? जी, तो मैं कह रही हूँ कि वहां बात जो हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, नेतन्याहू कर रहे हैं, ईरान का क्या उसका काउंटर रिएक्शन होगा, उस काउंटर रिएक्शन और इस सब का हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा, नहीं, क्या इसमें बड़ा स्थितियां सवाल देखिए बनेंगी, क्या नीरजा, असल आगे सवाल जाके आपने होगा। संप्रभुता शब्द इस्तेमाल किया था, सॉवरेंटी। डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ईरान को महान बनाना है, ये सरकार बना नहीं पा रही तो मैं सत्ता परिवर्तन करूंगा? अरे भाई, तुम अपने देश को महान बनाओ ना, माइंड योर ओन बिजनेस। और पूरी दुनिया खामोशी से इस बात को सुनती रहे तो ये तो बहुत ही बड़ा संकट आ गया है, ये वैश्विक संकट है। बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप, सॉवरेंटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं और रोज इसी में वो सवाल, रात। इसीलिए 15 बार जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी मैंने मध्यस्थता कराई इसलिए सीज फायर हुआ। अरे होते कौन हो तुम? ये भारत की प्रभुता पे भी सवाल था, और तभी प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि ना तो किसी ने पेशकश की, ना हम किसी की पेशकश स्वीकारेंगे, पर उनका टूटा हुआ रिकॉर्ड अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। नहीं, और एक और चीज है ना कि आप
आपकी सेंसिट अगर दूसरे देश कह रहा है एक चीज को कि हम नहीं मानते मध्यस्थता में, और आपने नहीं कराया, तो चुप हो जाइए। 15 बार क्यों बोल रहे हैं अब बार बार? इसका मतलब हमारा रिश्ता जो खास है अमेरिका के साथ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें रिश्ता खास है या नहीं, इसको भी थोड़ा सा क्या और डिकोड करने की जरूरत है विनोद शर्मा। रिश्ता खास हो भी तो भी किसी देश की संप्रभुता पर सीधा हमला किया जाए कि जी हम तो यहां सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो क्या संदीप, भारत सरकार इसमें चुप्पी साध कर बैठ सकती है? संदीप, ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। पहले भी सरकारें उखाड़ती रही है, रशिया, सोवियत यूनियन उखाड़ता था और अमेरिका उखाड़ता था और सॉवरेंटी का मजाक उड़ता था। लेकिन आज के दिन स्थिति गंभीर इसलिए बहुत ज्यादा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, अब आप देखिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का आज के दिन क्या हाल है। ईरान पूछ रहा है कि मैं सिग्नेटरी था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का और मुझ पे अटैक हुआ, और वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो बम बनाने के नजदीक थे। तो यू आर गोइंग टू क्रिएट रोग स्टेट्स विद रोग बॉम्ब्स। अब जैसे उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उन्होंने कहीं रिमूव कर दिया है ईरानियंस ने, उनके पास क्या वे आउट बचा है अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए? ये रोग स्टेट्स बन जाएंगी पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, आपने यूनाइटेड नेशंस की बात की, सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आएगा। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 है वो किसके गुलाम है? चीन को छोड़ दीजिए, रूस को छोड़ दीजिए, 3 तो अमेरिका के गुलाम है ना। तो 3 मतलब जर्मनी काउंट आउट कीजिए, 2 अमेरिका के गुलाम है। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, जो उनका वर्चस्व होता था, जो उनकी रिस्पेक्ट होती थी, उसको भी धूल में इस डोनाल्ड ट्रंप ने मिला दिया है। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इजराइल इज नॉट अ सिग्नेटरी टू एनपीटी, उसके बावजूद उसके पास बम है। किस बेसिस पे हुए? क्यों नहीं, पर यहां पर जानबूझकर एक आर्थिक संकट पैदा करना, एक वैश्विक संकट, एक मिलिट्री संकट, एक सामरिक कूटनीतिक, आप ये लंबे फेहरिस्त है जो ये संकटों का दौर जानबूझकर भी क्रिएट किया जा रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? एक सेकंड सर, डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो ट्वीट आया है वो ये, एवरीवन कीप ऑयल प्राइसेस डाउन, आई एम वॉचिंग, यू आर प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी, डोंट डू इट। कहने को तो यहां पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, दरअसल तेल की कीमतों में आग लगवाना चाह रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ईरान पर तो प्रतिबंध है, ईरान किसी और को तो तेल बेच नहीं सकता, लगभग अपना पूरा उत्पादन वो चीन को देता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद कर देता है तो सबसे ज्यादा नुकसान तात्कालिक जो होगा वो चीन को होगा, भारत को भी होगा। अरे देखिए, उसकी सिर्फ पार्लियामेंट ने वोट किया उस पे, उसकी जो सुप्रीम काउंसिल है उसने क्लियर नहीं किया। और मेरा अपना अंदाजा है, मैं गलत हो सकता हूं, कि ईरान ये बेवकूफी नहीं करेगा। ईरान अक्लमंदों का देश है, वो ठीक है, वो बड़ा बदनाम हो चुका है आतंकवाद फैलाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज को नर्चर करने के लिए। नहीं, प्रॉक्सीज तो नर्चर किए हैं, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, पक्की बात है, किया है। हाँ। उसमें ताली एक हाथ से नहीं बजी है, वो अलग डिबेट है। आज के दिन उसके पास कोई वो प्रॉक्सीज नहीं है, और हैं भी तो लगभग वो वीकन हो चुकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।